बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमिक्स वगैरह जॉब्स वगैरह जो आई हुई हैं यहाँ देखें डाटा इंटरप्रेटर जॉब्स वगैरह अवेलेबल हैं हर सूबे के लिए, पंजाब के लिए, सिंध वगैरह के लिए। तो इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बताने में OTS के थ्रू ऑनलाइन कैसे कोई भी जॉब हो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके रेडीमेड टेस्ट वगैरह देख चुके हैं, इसलिए मुझे पता है कि A to Z प्रोसीजर वगैरह का जो है मुझे पता है, इसलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप ऑनलाइन वगैरह जो फॉर्म फिल वगैरह कर सकते हैं और सब कुछ उसको कैसे सेंड फिर कोरियर वगैरह के थ्रू का। इसके अलावा मैं OTS, NTS, PTS, PPS, CTS कोई भी हो कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल वगैरह करते हैं या फिर वो ऑफलाइन जैसे भी कैसे सेंड करते हैं रेडी में सारे के ऊपर ट्यूटोरियल जो बना चुका हूँ। अगर कोई रह गया, अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक यानी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से इंसान को पता चला। तो मैं ये सब कुछ रेडी जो कर चुका हूँ, मुझे इन चीज़ों का पता है। तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम आ रही मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ आप लोग प्रोजेक्ट्स के भी देख सकते हैं, यहाँ अनाउंसमेंट में देखेंगे तो आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है ये रोल नंबर स्लिप वगैरह कैसे कर सकते हैं, यहाँ से रिजल्ट्स वगैरह जो है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ फिर अप्लाई करने के लिए यहाँ भी ऑप्शन और ऊपर भी ऑप्शन है, यहाँ बेसिकली यहाँ भी ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से आप लोग कर लें, कोई इशू नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ अनाउंसमेंट में देखेंगे तो हमारे पास जिसके लिए मैं भी अप्लाई करना चाहता हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में यहाँ से इसको जस्ट यहाँ से नीचे अप एंड डाउन आप करके भी चेक कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, इकोनॉमी अफेयर्स यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास आ चुका है। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 3/2/2020 जो है प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट की जो डेट थी वो ये है। यहाँ लास्ट डेट को भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, यहाँ हमारे पास यहाँ डिस्प्ले हो रही होगी। तो जस्ट इसकी लास्ट डेट जो है वो चेक। तो लास्ट डेट की इसकी 18 फरवरी 2020 है। तो जस्ट यहाँ इस पर क्लिक किया कि जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट आज, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आज, UDC LDC किसी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ही मैं यहाँ से अगर व्यू पर क्लिक करूँ, ये जस्ट इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू विंडो, तो व्यू पर जैसे ही क्लिक करूँगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ देख सकते अप्लाई ऑनलाइन आ चुका ऑप्शन। और जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जस्ट हमें क्लिक करने का, जैसे इस पर क्लिक करूँगा यहाँ मुझे अपना नाम, मोबाइल नंबर, शनाख्ती कार्ड और ईमेल एड्रेस जो है वो गिवन करना है। मैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए इसको गिवन कर लेता हूँ। यहाँ फिर अगर आप ऑलरेडी जो है वो रजिस्टर्ड हो गया तो यहाँ से क्लिक है टू लॉग इन पर भी कर सकते हैं। तो जो भी आप जो कि मैं ऑलरेडी इस पर रजिस्टर्ड हूँ तो जस्ट मैं क्लिक है टू लॉग इन पर होकर यहाँ से जो लॉग इन कर लेता हूँ। तो इस तरह आपने जो लॉगिन पहले आपको रजिस्टर होना है, जब रजिस्टर्ड होंगे तो उसके बाद आपने अपना ID कार्ड, पासवर्ड और लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। अभी देख सकते हैं एक ही मेरे पास जो है क्योंकि एक के लिए रजिस्टर हुआ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो जस्ट यहाँ से मैं लॉगिन हो जाऊँगा। तो इसको सिलेक्ट कर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए जस्ट मैंने लॉगिन, पासवर्ड वगैरह जो ID कार्ड वगैरह सब कुछ दिया है, तो ये मेरे पास जो आ चुका। आप ये मेरे पास पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ आपने अपना जो एप्लीकेशन अपना नाम देना है, फ़ोन नंबर देना है, अपना ID कार्ड देना है, उसके बाद अपने फादर का नाम और आपका कहाँ जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है। मेरा मैंने पंजाब का डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जो है आपका जो भी होगा आपने वो प्रोवाइड कर देना। और उसके अलावा आपने अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह के बारे में बताना। और उसके बाद डिसेबिलिटी है या नहीं है, चूँकि आप अगर ठीक है तंदुरुस्त हैं आपको अल्लाह का शुक्र ना करें और इसके लिए नो कर दें। और उसके बाद आर्मी पोस्ट वगैरह में है नहीं है तो यहाँ नो का, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। और इसके बाद डिसीड सिविल सर्वेंट वगैरह भी नहीं है तो जस्ट यहाँ से नो करना होगा, अदरवाइज जो भी। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल है चूँकि मैं तो इसलिए मैंने वो कर दिया, मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं अभी हुई। उसके अलावा रिलीजन में मुस्लिम हूँ तो ये मुस्लिम सेलेक्ट कर, कंट्री है पाकिस्तान, चूँकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो जो पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूँगा। उसके बाद मैं अपना एड्रेस दूँगा, उसके बाद सिटी या टाउन वगैरह और डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो मेरा जो है वो होगा मैं वो जो है वो प्रोवाइड करूँगा। आपने अपने हिसाब से जो भी आपने अप्लाई करी इस तरह आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे, जल्दी से मैं इसको फिल कर लेता हूँ। तो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के बाद जस्ट आपने जो है सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी जो वो पिक्चर जो है वो चूज़ कर लेनी है और उसके बाद उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ आप अपलोड एंड कंटिन्यू पर आपने जस्ट जो है वो क्लिक करना है। तो यहाँ देखें उन्होंने सारा जो है मेथड बताया हुआ है कि आपकी पिक्चर क्या किस तरह की, जो आप नॉर्मली पासपोर्ट साइज जो पिक्चर बनवाते हैं वो आपकी यहाँ जो अपलोड हो सकती है। बाकी आप जो अगर कोई एरर वगैरह तो आप इसको रीड आउट करके भी जो है इसको पढ़ सकते।
और ये मैंने अपलोड करने की कोशिश की तो अपलोड नहीं हुई। उसकी रीज़न ये देखें, ये हमारे पास इसने जो है साइज इट मस्ट बी यानी कि फाइल साइज लेस दैन 100 के से कम हो। तो ये साइज़ वगैरह कैसे काम कर सकते हैं ये भी ऑलरेडी मैं जो है सब कुछ जो बता चुका हूँ कि साइज़ वगैरह कैसे काम करते हैं। मैंने इसलिए देख सकते हैं ये इसका साइज़ वगैरह जो है वो ज़्यादा 135 KB है, इसलिए ये अपलोड वगैरह नहीं होगी। तो कैसे कर सकते हैं साइज़ काम, इसे ऑलरेडी मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ट्यूटोरियल बना चुका हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं यहाँ ना हो। वो लादा से आप लोग मेरे चैनल से जो ट्यूटोरियल जो है वो देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं एक और फाइल मैंने अपलोड किया, इसका साइज़ भी बिल्कुल 8 KB के बराबर है, मतलब कि 100 KB से कम और JPG फाइल में ही है। और क्योंकि ये नीचे आप इस इंस्ट्रक्शन वगैरह भी देख सकते हैं, अगर एरर वगैरह आता तो देख सकते हैं JPG फाइल फॉर्मेट में भी ये होना। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपलोड क्लिक किया तो ये अपलोड कंटिन्यू पर क्लिक किया तो मेरे पास न्यू विंडो जो है वो ओपन हो चुकी है। अगर आपके पास नहीं, अगर कोई मिस्टेक करेंगे, पिक्चर ठीक तरह नहीं होगी तो फिर आप इस तरह आगे मूव नहीं कर सकते। तो अब हमें अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो मैं आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने मैट्रिक किया FSC की जो जितनी भी वो लिख लेनी है। उसके बाद डिग्री का नाम लिख लेना, जैसे कि मैट्रिक साइंस वगैरह मेजर सब्जेक्ट लिख लेना, पासिंग मंथ वगैरह और ईयर वगैरह जो सब कुछ आपके जो है रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर जो है आपकी डिग्री के ऊपर जो लिखा और सिस्टम है एनुअल सिस्टम है वो भी आपने लिखा। उसके बाद GPA मार्क्स इतने वो लिखने, ये सारी सिंपल सा लिखा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, इसको जस्ट मैं फिल करके आगे मूव करते हैं। तो आपने ये सारा कुछ लिखने के बाद यहाँ ऐड करके जितनी भी आपकी एजुकेशन वो सारी की सारी, तो इस तरह आपने सारी इन्फॉर्मेशन जब वो दे देनी। जैसे कि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पहले मैट्रिक की दिया, फिर उसके बाद FSC की दी, उसके बाद मैंने बैचलर IT किया, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। ऐड करके सबको क्लिक करके पहले एक की फिल किया, उसके ऐड किया, फिर एक की फिल किया, उसके ऐड किया, फिर एक की फिल किया। इस तरह आपने इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी। और उसके बाद आई एक्नॉलेज दैट आई एम ये करके उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है मज़ीद आ जाएगी। आप पहले से एम्प्लॉई है या जो पहले से निकलना, उसके बाद जस्ट ऐड पर क्लिक है और सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से गैप, मतलब कि अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो वो लिख लें, अगर नॉर्मल कोई एम्प्लॉई है तो आपको ना दें, या आप पे डिपेंड करता है आप एक्सपीरियंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। तो जस्ट मैंने जैसे ही देख सकते उस पर नो पर किया, तो उसके बाद यहाँ जस्ट ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, उसके बाद नेम वगैरह तो जस्ट कुछ भी नहीं, चूँकि तो ऑलरेडी एम्प्लॉयड मैं नहीं हूँ तो जस्ट मैंने उसको नो कर दिया। और उसके बाद जस्ट आई एक्नॉलेज पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर दूंगा। अगर मैं एम्प्लॉयज वगैरह होता तो ऑर्गेनाइजेशन टाइप लिखता, ऑर्गेनाइजेशन का अपने नाम देता और सैलरी मेरी कितनी है और ये सब कुछ जो हमें गिवन करना पड़ता है। तो ये अगर आपकी अच्छी पोस्ट वगैरह पे आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छी बात है, एक्सपीरियंस देना। लेकिन अगर कोई नॉर्मल सी जॉब कर रहे हैं तो आपको वो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं। उसके बाद आपको अपना जो है नज़दीक वाला सिटी जो है वो सिलेक्ट करें, मतलब जहाँ पेपर वगैरह देना चाहते हैं तो जो सबसे नज़दीक आपको लग रहा है वो आपने वो सिलेक्ट करें। मुझे तो यहाँ से गुजरा वाला नज़दीक है तो मैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको नज़दीक लग रहा होगा। तो जस्ट मैंने सेव कंटिन्यू पर जो क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बार क्लियर जो है केयरफुली जो है उसको पढ़ लेना, एक वाज़े तौर पर पढ़ें। और उसके बाद सबमिट माई एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने जस्ट जो है क्लिक कर, अगर कोई भी मिस्टेक आपको नज़र आ रही है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप उसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इसको रीड आउट कीजिएगा, मैं इसको रीड आउट कर चुका हूँ, इसलिए मैं जो है दोबारा जो है डाउनलोड माई एप्लीकेशन फॉर्म पर जस्ट मैं क्लिक करके इसको अब डाउनलोड जो है वो कर दूँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने ये जो है एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर, जस्ट आपने एप्लीकेशन जो है इसको जो है आपने फीस जो जमा करानी है, ये सब कुछ जो आपने उसको TCS वगैरह के थ्रू आपने कोरियर के थ्रू जैसे मर्जी इसको आपने सेंड कर दें। TCS पे आपने HBL में फ़ीस जमा करा जाते हैं, बैंक लाइट बैंक में, बैंक फ्ला में, जिसमें भी आप कराना चाहते हैं इसको फ़ीस जमा कराएं और इसको सेंड कर दो। अगर आप समझ नहीं ये वीडियो हेल्पफुल, इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।